नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुमित मोदी। हम लोग आज यहाँ आए चुनाव के दृष्टि से लोगों के, जनता के बीच। देखें जनता क्या चाहती है, क्या इस जिले की जनता को प्रेम है। आइए हम जानते हैं। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन लोगों से जानते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या जनता के मन में है। आइए जनता के साथ। चाचा, हम लोग आज जनता के मन की बात जानना चाहते हैं, इसलिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। तो आपसे कुछ सवाल करेंगे, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? चलिए, तो पहला सवाल आपसे ये है कि क्या चाहते हैं आप, क्या देखते हैं कि किस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस, सभी पार्टियां जैसे कि जोर लगा रही हैं। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी हित कर रही है? हम तो बीजेपी को वोट देंगे यार। बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी के अलावा आपको क्या लगता है कोई और टक्कर दे सकता है? अब बाकी पता नहीं है, वो इलाके में तो घूमे ही नहीं। बीजेपी को ही क्यों वोट देंगे? और लोगों ने काम नहीं किया इसलिए? नहीं, हम लोग दुर्गालाल जी से बंधे हुए हैं। दुर्गालाल जी के बंदे हुए हैं। चलिए, इनने तो कहा कि साहब ये दुर्गालाल जी को ही वोट देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और जानते हैं हम, और आगे आते हैं। चाचा, हाँ, किसको वोट दोगे? कांग्रेस देंगे। कांग्रेस को? क्यों? वो जनरल कांग्रेस का वो है, काम करने वाला। कांग्रेस का काम करने वाला है, सिर्फ इसलिए वोट दोगे आप? अपना काम हो इसलिए। आपका काम हुआ है? कभी कुछ करवाया उन्होंने? हाँ, जनता काम कर रहा है। नहर में कूद जगह बिना सभा में। देखिए, आप ये देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि दुर्गालाल जी को वोट देंगे, इन्होंने कहा जंडेल को वोट देंगे। तो आइए जानते हैं इस बारे में कि किस तरीके से ये कहना चाहते हैं और क्या ऐसा है खास जो जंडेल जी को वोट दिलाता है। कुछ बताएं चाचा। यही है साहब, काशगार जी से पानी। ऐसा तो कुछ होगा अलग से जो आप उन्हीं को वोट दोगे? पानी हम लोग काशगार के साथ है साहब। अच्छा, काशगार के साथ रहता। वो नदी में नहर में कूद जाता। जब हमारा बाढ़ आई तो विधानसभा में कपड़े फाड़ लिए उसने, हमारे खातिर, किसान के खातिर। ये बात पसंद है। और काम नाम में कुछ पड़ता नहीं। किसानों के लिए जंडेल जी ने कपड़े फाड़ लिए, नहर में कूद गए, इसलिए इन्होंने इनको अपना वोट, कीमती वोट जंडेल जी को दिया। और कोई चाचा और कुछ बताना चाहते हैं इसमें? बस यही है। लेकिन ये तो विकास नहीं हुआ ना। जनता तो विकास पर वोट कर रही है। आप इससे किस तरीके का विकास देखते हो? विकास तो इसलिए नहीं होता ना कि सरकार बीजेपी की है। सरकार तो 1.5 साल में आपके कांग्रेस की भी रही थी। कांग्रेस काश्तकारों का कर्जा माफ करते उन्हें। कितने काश्तकारों का माफ किया? अब ये मालूम 2 लाख से नीचे नहीं, आप ही कह रहे हैं ना कि इतने लोगों का माफ कर दिया। किसानों को माफ का भी ऐसे लिस्ट है नहीं मेरे पास। 2 लाख नहीं, 2 लाख से नीचे वाले, 2 लाख से नीचे वालों का, 2 लाख से नीचे वालों का कर्जा माफ। जैसा कि आपने देखा है कि सरकार द्वारा ये चीज का घोषणा की गई थी कि सभी का 2 लाख तक का होगा, लेकिन जनता का मानना है कि 2 लाख के नीचे वालों का कर्जा माफ हुआ है। तीसरी दफे वो अगर सरकार रहती तो 2 लाख के करीब माफ करता है। आपको क्या लगता है 1.5 साल में सरकार क्यों चली गई जब इतना अच्छा काम किया? तो ये हमारा हमें सिंधिया साहब महाराज ले डूबे वो यार। महाराज के कारण आपकी सरकार चली गई भाई। अगर आपकी सरकार रहती तो और आप क्या करते? क्या कर्ज माफ कराना हमें कोई बिना समाज में बैठना नहीं। तो ये तो लेकिन केवल काश्तकारों का हुआ, और जनता के प्रति भी तो विधायक का एक कर्तव्य होता है। ऐसा है साहब, हम तो काश्तकार, हम लोग काश्तकार के इसमें चाहते और कोई जनता को क्या मालूम। चलिए, काश्तकार है, इन्होंने कहा कि सिर्फ हम काश्तकार के लिए देखना चाहते हैं, हमें अभी जनता से ज्यादा सरोकार नहीं है। और चलते हैं और समझते हैं हम जनता के बीच में कि क्या करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? उनके पास जाओ। अच्छा, इनके पास जाए। चलिए, आपसे शुरू करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? इफ्तिखार अहमद जी। तो आपसे हम जानना चाहते हैं क्या है, किसको आप वोट दे रहे हैं और क्या आप मन में है? भैया जो कांग्रेस को दूंगा वोट में, और ये वोट सारे कांग्रेस की है। चलिए, इस आपने इनका कहना है साहब ये सारे के सारे वोट जितने हमारे सामने दिख रहे हैं ये सब कांग्रेसी हैं। अच्छा, तो वो तो बोल रहे हैं कि ना बीजेपी को वोट देंगे। अब वो दे जाए और कांग्रेस को देगा। अच्छा, वो भी कांग्रेस को देंगे। ऐसा कोई कारण कि किस लिए कांग्रेस को वोट देंगे? बताओ साहब बात। अरे आप बिल्कुल बताइए, हम तो जानना चाहते हैं। बीजेपी जो बन रही है नहीं, अब सरकार अभी आगे आ गई नहीं तो अम्बेडकर का संविधान को खत्म। अब ये बैर में कह रही है, मैं कह रहा हूँ यही नया कानून लाएंगे वो, उनके मन का ये है बात। कुल मिला लिया। हमारे बीच में चाचा का ये कहना है, इफ्तिखार जी इनका नाम है,
काफी उम्र दराज हमारे चाचा इस चीज को कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आती है तो वो संविधान को खत्म कर देगी और उनके कानून जो रहेंगे वो अपने ही तरीके के कानून रहेंगे और उसी के हिसाब से सरकार चलेगी। तो आइए और जानते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है कि इन्होंने अपना कीमती वोट उन्हीं को समर्पित किया। जो हमारे लिए बता दो बात, दोनों पार्टी नहीं सही, क्यों मेरी 50 साल की उम्र होगी। नहीं तो आप तो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने काम किया है। देंगे, हाँ कांग्रेस को देंगे, झूठ नहीं बोल। नहीं तो आप गलत पार्टी को वोट दोगे। गलत नहीं है पार्टी, आप ही ने तो कहा चाचा अभी के है ना दोनों पार्टी गलत है। हमारी निगाह दोनों मुशरिक, कोई हनवन है मुशरिक। अरे क्या करे, क्या है मुशरिक। हाँ कहिए मुशरिक दोनों एक हमारी है, कोई मुसलमान है नहीं उसको वोट दे, इसलिए हम दोनों नहीं। ऐसा तो चाचा मैं आपको रोक कर कहना चाहूंगा कि मुस्लिम तो हमने सभी जगह देखे हैं, जैसे आज वो भी हैं और भी लोग आते हैं, हम लोग कई जगह जाते हैं तो पार्टी में मुसलमान हैं, सभी जगह सभी लोगों का सद्भाव है। होंगे उनका मन, मुझे कोई मतलब नहीं होगा कि हम कांग्रेस या कांग्रेस 60 सालों में कांग्रेस ने बहुत काम किया। कुछ ऐसा बताए जो अभी के चुनाव में ऐसा लगे कि आज जंडेल जी ने कुछ किया है या कांग्रेस ऐसा कुछ कर रही है। खास लोगों के दोस्त है। नहीं तो लेकिन दोस्त के कारण है ना, विधायक की सीट पे थोड़ी बिठा सकते। और कोई और वो आता उसको कांग्रेस नहीं देता। नहीं मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता नहीं हम आपकी गलत बात नहीं जानना चाहते, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई विकास का कार्य या ऐसा कोई कारण, कोई ऐसी चीज जिसके लिए बाबू जंडेल जी को वोट करे, और भी जनता देगी ना आपके साथ, आप कहेंगे तो और भी लोग देंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या कारण है। कारण यही है, कानून मेन कानून पलटा जाएगा, बस ये मेन कारण। कानून पलटा जाएगा यही देखा जा रहा है कि चाचा का कहना है। मुख्यतः कारण यही है कि कानून बदल दिया जाएगा बीजेपी द्वारा, इनका कहना है वो कानून हम नहीं बदलने देंगे। चलिए आज हमने इनके बारे में जाना, कुछ युवा साथी भी मेरे पीछे दिख रहे हैं सभी को, तो हम इनसे भी जानते हैं कि क्या है युवाओं के मन में। अभी हमने चलिए आइए इनसे पहले एक और हमारे सामने शख्स है, क्या नाम है आपका? राजू भाई से जानेंगे कि किस तरीके से जनता के मन में क्या है और किस पार्टी को कितना वोट मिलने वाला है। तो राजू भाई बताइए किसको वोट करने वाले हैं? जनता के मन में एक ही सवाल पैदा किया जा रहा है और पैदा हो भी रहा है। 15 साल से, पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है, तो काम तो वो कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन काम करने के साथ साथ जो उनका जो एजेंडा है आरएसएस का, वो जो आरएसएस का एजेंडा छुपा हुआ एजेंडा है, उसके तहत वो दलित और मुसलमान जो भाई हैं उनके प्रति जो जहर भरा हुआ उनका, उन्होंने जहर निकाल दिया। एक तो वो संविधान बदलना चाहते हैं देश का, और दूसरा आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आरएसएस अलग है, बीजेपी अलग है, आप दोनों को एक साथ कैसे आरएसएस की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी। ऐसा कहा जा रहा है जनता के बीच में कि आरएसएस की ही शाखा है बीजेपी। तो किस तरीके से संविधान खत्म कर रहे हैं ये कुछ बताएंगे आप? संविधान खत्म करने का उन्होंने वो एक उदाहरण दिया हमारे बीच में कि जो अनुसूचित जाति अत्याचार अर्जन एक्ट जो लगता था, तो अर्जन एक्ट खत्म कर दिया था मोदी ने बीच में। तो पूरे देश में दलितों ने दो तारीख थी, उनको पूरे देश में आंदोलन किया था। 10-11 आदमी उनपे मारे गए थे, हमारे दलित समाज के लोग। तो ये हमारे ऊपर सांप के बिल में जो सांप होता है, नाग नागिन, थोड़ा कैमरे की तरफ देखिए। हाँ जी, नाग नागिन जब डसती है अगर नाग को कोई आदमी छेड़छाड़ कर दे, मार दे, तो नागिन उस आदमी का उसको आंखों में उसको भर लेती है, तो 7 समुद्र पार के उसको डसती है। तो हम भी नाग नागिन के जोड़े हैं, दलित लोग, हरिजन और आदिवासी, हम नाग नागिन के जोड़े हैं। हमारे बिल में इसने हाथ डाला है, तो हम इसको 7 समुद्र पार करके इस आरएसएस को डसेंगे, हमारा चैलेंज और वादा है। आरएसएस 7 समुद्र पार तो नहीं, यही मिल जाएगी आपको। आरएसएस के लिए 7 समुद्र पार क्यों जाना चाहते हैं? 200 देश में शाखा है इसकी, पूरे 200 देश में आरएसएस, 200 देशों में आरएसएस की शाखा है। और हमारे सामने राजू भाई बैठे, इनका कहना है कि हम सभी जगह इन पर अटैक करेंगे। तो मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ, जैसा कि मुझे पता था कि दलितों का जो आरक्षण का जो आपने मुद्दा बताया, उसे खत्म तो नहीं किया गया था सरकार द्वारा, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किए गए थे। तो आपको बदलाव से दिक्कत है या उसको हटाने से दिक्कत है? बदलाव क्या है, क्या बदलाव किया है इन्होंने? बदलाव इस तरीके का है कि उसके अंदर जो पहले
जो हरिजन एक्ट लगता था वो सीधा लग जाया करता था किसी की भी आवेदन देने पे। अब उसमें आपको गवाह ले जाना पड़ेगा और वो गवाह साधारण होना चाहिए, सामान्य जाति से होना चाहिए। सारे गवाह बता दें, कर्नाटक में गवाह बता दिया इनको हमने, हिमाचल में बता दिया, नगर निगम ग्वालियर में बता दिया, नगर निगम मुरैना में बता दिया, और इनको 80 पार नहीं होने देंगे। हमारा चैलेंज और दावा है आरएसएस को, 80 पार नहीं होने देंगे इस बार। जहां बीजेपी कह रही है 300 से भी ज्यादा सीटें आएंगी, यहाँ जनता कह रही है कि इस बार 80 पार नहीं हो पाएगी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है हमको। हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि दलितों पर ऐसा कौन सा जुल्म या ऐसी कौन सी बात आपको सताती है कि इस तरीके से कि बीजेपी नहीं किया है और कांग्रेस ने नहीं किया है? एक बात सुनिए, पिछले 15 सालों से 15 साल के पहले कांग्रेस की सरकार थी। जी जी। एससी और एसटी के लिए कांग्रेस की सरकार के द्वारा, हम कांग्रेस के विरोधी, हम बीजेपी के विरोधी, हमें कोई लेन देन नहीं कांग्रेस बीजेपी से, ना आरएसएस का, तो हम कट्टर विरोधी है। लेकिन हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि हरिजन आदिवासियों के लिए कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो एससी एसटी के लिए विशेष भर्ती अभियान चला करता था। और ये शिवराज सिंह जी बताए, बड़े बड़े जो बेरोजगार जो लड़के हैं, बेरोजगार नौजवान युवा लड़के हैं जिन्होंने डिग्री कर रखी है, चाहे वो इनका ब्राह्मण का लड़का हो, चाहे बनिए का लड़का हो, चाहे व्यापारी का लड़का हो, चाहे ठाकुर का लड़का हो, हम तो कह रहे हैं तुम्हारी शाखा को तुम्हारे लोग चला रहे हैं, 3 जाति के लोग, ठाकुर ब्राह्मण बनिया, इनको ही नौकरी दे दो यार। हमें तो भारत तुम विरोधी हो, इनको इनकी जिंदगी खराब कर रहे हो, टेंशन न लगे, जय सिया राम कहकर धंधा खराब करके। केवल जय श्री राम कहकर सामान्य जाति को शोषण किया जा रहा है। राजू भाई का बहुत बड़ा आरोप है ये सरकार के ऊपर, और सरकार के ऊपर निरंतर ये मुखर है। तो इस बात को हम आगे और पूछेंगे, कुछ युवा साथियों से भी हम इस बात को कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? साहिल। शाकिर? साहिल। साहिल। साहिल जी, बताइए क्या चल रहा है मन में और किसको वोट देने वाले हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को? कांग्रेस को वोट देंगे, इसका कोई मुख्य कारण? ये कारण वगैरह तो पता नहीं है, बस कांग्रेस को वोट देना है। अच्छा, इनको कांग्रेस का वोट देने का कोई कारण पता नहीं है, लेकिन इनके मन में है कि कांग्रेस को वोट देंगे। चलिए, अच्छी बात है। और किसी से जानते हैं, क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, नहीं देंगे। चलिए, आप बताइए क्या नाम है सर आपका? मैं यहाँ से नहीं हूँ। यहाँ से नहीं है। चलिए, अच्छा ये है, क्या नाम है आपका? तो देखा आपने, कई लोगों के बीच में अलग अलग मतभेद हैं, कुछ लोग कहने वाले हैं। चलिए, ये भी। हाँ, क्या नाम है आपका? जयराम जी की भाई साहब। जयराम जी की। श्योपुर जिले से बोल रहा हूँ, गोकुल जाटव। जी। छोड़ोगे कि हाँ, आप तो बताते जाओ, बोलते जाइए। नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे? नहीं, छोड़ने तो मेरी बात सुनो, कांग्रेस से चला हूँ। अरे तो बिल्कुल, शुरू से कांग्रेस से चला हूँ, मैं कांग्रेस में देखो, बाबू जंडल हमारे जिंदाबाद। बाबू जंडल जिंदाबाद आप कह रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। पहले व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने किसी प्रत्याशी को जिंदाबाद भी कहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि हमारे सदस्य नहीं मान गए, हमारा पूरा काम करते हैं बेचारे बाबू जंडल, बच्चे के साथ में चलते हैं वो। अच्छा, आपके बच्चों के सारे काम करते हैं, जैसे कि निलाना धुलाना सब? ये काम करता है, ये माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा? वो तो सब कुछ चल रहा है। तुझे तो बात तुम करना। अच्छा, मेरी बात है, तुम विधायक हो ही विधायक। हमारा कहना ये है कि वो वापस नहीं आ पाएंगे, जबकि कांग्रेसियों के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार यहाँ पर दोनों विधानसभा में आप जो कह रहे हैं मैं तो वही कह रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसा कुछ कहा। आज हम यहाँ पर कुछ व्यापारियों से भी इस चीज की चर्चा करने आए हैं, क्योंकि चुनाव अभी चल रहे हैं, आचार संहिता लागू है, और किस तरीके से व्यापारी के भी मन में है, क्योंकि कई बार देखा गया है व्यापारियों ने भी चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो आइए जानते हैं कुछ व्यापारियों से कि क्या है, क्या होने वाला है, और किस तरीके से वोट का जो बंटवारा होगा वो किस तरीके से रहेगा। क्या नाम है सर आपका? गौरव बंसल। गौरव बंसल जी, आप बताइए हमको कि किस तरीके से, क्या लगता है आप किसको वोट देंगे? पहले तो देखिए, वोट किसको देंगे ये एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है। अच्छा, आप इस नहीं जाएगा बताना। नहीं, अभी हम लोग पूछ के आ रहे हैं तो कई लोगों ने बताया, तो चलिए ये आपकी मर्जी है कि आप बताना नहीं चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आपको क्या लगता है किसको जनादेश मिल रहा है? भाई, भाजपा को जनादेश नजर आ रहा है साफ साफ। भाजपा की सरकार ने काफी अच्छा काम किया है, युवाओं के लिए रोजगारों के साधन उपलब्ध कराए हैं, काफ़ी रोजगार उपलब्ध कराए हैं। उसके अलावा लाडली बहनाओं के लिए उन्होंने 1,000 रुपये से राशि बढ़ाते बढ़ाते 1200 साढ़े 1200 रुपये तक दिया है। उसके अलावा आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज फ्री करा रही है सरकार।
उसके अलावा बहुत श्योपुर में तो श्योपुर जिले को तो जो सौगातें दी हैं, मेरे को लगता नहीं आज तक के इतिहास में श्योपुर को इतनी बड़ी बड़ी सौगातें कभी मिली होंगी। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, गर्ल्स कॉलेज हो, एलएलबी कॉलेज हो। एलएलबी कॉलेज तो अभी अभी हुआ है, 120 सीटें उसमें मिली हैं श्योपुर को। मेडिकल कॉलेज की अगले सत्र से 150 सीटें चालू हो जाएंगी। सड़कों का जाल बिछाना हो, ये अपने खातौली के पुल पे अच्छा पुल बन गया है, बड़ा, काफ़ी बड़ा। और उसके अलावा कूनो नदी पे एक बड़ा पुल बन रहा है। इसके अलावा चीता सिटी के नाम से श्योपुर को जानने लगे हैं लोग बाग। पहले कभी श्योपुर को कोई ये भी नहीं जानता था कि श्योपुर कहाँ पर है। काफ़ी अच्छे काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, निश्चित तौर पे उसको वो मिलेगा रिजल्ट। और लेकिन कुछ चीज़ों को लेके थोड़ी नाराज़गी भी है। कुछ चीजें जिस तरीके से आप क्या कहना चाहते हैं, इसमें क्या नाराजगी हो सकती है? नाराज़गी ये है कि जो और ये जनता की नाराजगी के बारे में आप दिखा रहे हैं, ये इस पर प्रकाश डाल रहे हैं या भीतर ही बात? नहीं, ये मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। प्रदेश में जो युवाओं को जिस तरीके के रोजगार की एक उम्मीद थी सरकार से, वो शायद अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। युवाओं के लिए इनको रोजगार पे और काम करना पड़ेगा, बेहतर काम करना पड़ेगा। रोजगार मेले की शुभारंभ करा हुआ है, कई योजनाएं चल रही है, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट चल रहा है, उनके प्रति आपका क्या मानना है? वो ठीक है, अच्छा है, प्राइवेट जॉब लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन क्या है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सरकारी जॉब तो ना के बराबर है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश बहुत पीछे है सरकारी नौकरी निकालने में। इसके मुकाबले अपना बगल का जो राज्य राजस्थान में बहुत रोजगार के साधन है सरकारी नौकरियों के, उसके मुकाबले एमपी में तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप कह रहे हैं कि अगर सरकार ने काम नहीं किया है, तो फिर किस तरीके से बीजेपी को जनादेश मिलेगा? नहीं, मैं काम उन्होंने सब चीजों पे किया। मैं एक रोजगार, पर्टिकुलर रोजगार वाले विषय को लेके कह रहा हूँ। युवाओं के लिए उनको और काम, केवल एक रोजगार की कमी रह गई है, थोड़ा उस पर काम और जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल तो लेकिन जैसा कि आपने बताया कि राजस्थान में, हमारे पड़ोसी राज्य में बहुत सारा काम है और बहुत सारे लोगों को इस तरीके की मिल रही है, तो वहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो क्या ऐसा इसका असर यहाँ पर भी देखा जा सकता है? क्या उसके कारण जनादेश बदल भी सकता है? बिल्कुल, ये भी हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा इस बार, क्योंकि काफ़ी सालों से बीजेपी की सरकार लगातार बन रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी भी एक बहुत बड़ी फैक्टर होता है इस पूरे चुनाव में, क्योंकि लगातार आदमी भी एक चेहरे को देखते हुए थोड़ा थक जाता है, तो वो चाहता है कुछ बदलाव हो, उससे शायद हो सकता है कुछ और बेहतर रिजल्ट जनता को मिले। इतने सारे सर्वे कराती है बीजेपी, क्या नहीं लगता आपको कि इस बार टिकट में या तो कोई चेंज होना चाहिए था या फिर चेहरा बदल देना चाहिए था? देखिए, टिकट के विषय को लेके ये पार्टी का अपना खुद का एक वो है पॉइंट ऑफ व्यू। वो किस तरीके से सर्वे कराते हैं, किस तरीके से टिकट देते हैं, हम तो एक आम जनता के नागरिक हैं, इस बारे में कुछ भी कहना बेहतर नहीं। 1.5 साल की कांग्रेस की सरकार रही, जब वो 1.5 साल के बाद आगे सरकार नहीं चला पाए, तो आप कह सकते हैं कि आगे भी जनादेश उनको मिलेगा तो वो संभाल पाएंगे? नहीं, यदि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस को यदि जनादेश इस बार मिलता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी अच्छा शासन करेगी इस बार। 1.5 साल की सरकार में पूर्ण बहुमत था उनके पास? वो एक पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत नहीं कह सकते, बहुत लिमिटेड सीटें थी उनके पास, इस वजह से उनकी सरकार गई। ये थे गौरव भैया हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि कई तरीके से हैं, कई चीजें हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए, और लेकिन जनादेश के बारे में अगर हम देखें तो बीजेपी को साफ साफ दिख रहा है। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनता के बीच में हम लोग फिर से आए हैं और कुछ लोगों से फिर जानेंगे कि क्या हो रहा है और चुनाव की क्या स्थिति रहेगी। थोड़ा सा आपका समय चाहिए काका जी, क्या नाम है आपका? पप्पू नाम है मेरा। आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा? बाबू जंडेल। बाबू जंडेल जी को जिता रहे हैं, आप अपना वोट किसको देंगे? पंजे में जंडेल साहब को। जंडेल साहब को आप वोट देंगे, आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि वो आदमी सही है, आदमी सही, जीते हैं वो पहली बार भी, अभी भी उनको जिताएंगे हम। 1.5 साल में आपकी सरकार बनी थी, चली गई, उसका कुछ कहना चाहेंगे आप उस पर? इतनी जानकारी तो नहीं, ये तो भाई साहब चलिए, इसकी आपको जानकारी नहीं है। और क्या लगता है आपको कि लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी को ही जीत मिलेगी, तो क्या आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं साहब, जंडेल साहब ही आएंगे आपकी बार। अच्छा, बीजेपी नहीं आ सकती, ऐसा कोई कारण नहीं आएगी? चलिए, आज देखिए हमने एक किसी काम करने वाले व्यक्तियों से ये भी जाना कि क्यों जंडेल जी आएंगे। लोगों के मन में कई जगह ऐसा है कि जंडेल जी को काफी लोग पसंद करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओम नाम है।
ओम जी, ओम जी ये बताइए क्या लगता है चुनाव में कौन जीतेगा? हमें तो बीजेपी लगती है। बीजेपी लगती है, इसका कोई कारण? अच्छा कारण है, उन्होंने अच्छा काम करा है, अच्छा प्रोग्रेस करा है और आगे जाके तरक्की भी करेगी मतलब ये। देखिए जनता में बीजेपी के प्रति समर्थन बहुत है और लोगों का मानना है कि बीजेपी ने काम बहुत किया है। कुछ बताना चाहेंगे क्या क्या हाँ, काम उन्होंने किए हैं गरीबों के लिए आवास दिया है, कच्चे मकान थे पक्के कर दिए और लाडली बहना योजना बनाई, गरीब महिलाओं को अच्छा पैसे दिए मतलब ये, उनसे थोड़ा बच्चाओं का थोड़ा भरण पोषण भी हो रहा है मतलब ये, और आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा मतलब ये। तो आपको लगता है कि जो पिछली बार 1.5 साल में जो गलती हुई लोगों से वो इस बार नहीं होगी? नहीं होगी, इस बार सरकार बीजेपी सरकार। क्या बात है, कोई मैसेज देना चाहेंगे जनता में? क्या मैसेज दें आप ही दे दो मैसेज। मिली जुली सरकार अभी दिखाई दे रही है, जितना आगे बढ़ेंगे उतना ये चीज क्लियर होती जाएगी। लोगों में जंडेल जी का भी है तो बीजेपी की तरफ भी बहुत प्यार है। जनता की आवाज के क्रम में नरेश अग्रवाल जी की दुकान पर हम आइए इनसे जानेंगे कि किसको जिता रहे हैं और कौन जीत रहा है। आपसे जानना चाहेंगे इस चुनाव में आप किस दृष्टि से देखते हैं कौन जीत रहा है? देखो ये तो नहीं बताया जाएगा कौन जीत रहा है, हाँ ये जरूर बता सकते हैं कि टक्कर बराबर की रहेगी। इनका कहना है कि टक्कर बराबर की रहेगी। अच्छा, किस बेसिस पर आप कहना चाहते हैं? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को जनादेश मिलेगा, बीजेपी ने काम अच्छा किया है, आपको इसमें क्या लगता है? काम तो अच्छा किया बीजेपी ने। काम अच्छा किया तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि बीजेपी जीत रही है? मध्य प्रदेश में बीजेपी आ रही है, ये फाइनल है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछली बार जो 1.5 साल में सरकार आई थी कांग्रेस की, क्या कमलनाथ जी आए? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी नहीं आएंगे, शिवराज जी आएंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज जी आएंगे। नरेश जी ने साफ साफ कह दिया है कि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की बन रही है, बीजेपी ने कार्य किया है, इस कारण बीजेपी को जनादेश मिलेगा। युवाओं के बीच में हमने देखा कि हम लोग व्यापारियों के बीच में भी आए, तो जानेंगे अगले हमारे क्या नाम है सर? भरत लाल जी के से जानते हैं कि किसको मिल रहा है जनादेश और कौन जीत रहा है ये चुनाव। क्या लगता है सर कौन जीतेगा? जंडेल जीतेगा। जंडेल जी जीतेंगे। जंडेल जी को कोई अति प्रिय ऐसा कुछ आपके मन में? नहीं, समाज से भी बढ़िया है, कार्य अच्छे किए हैं। समाज से भी अच्छे। तो 1.5 साल में आपकी सरकार आई थी, वो क्यों चली गई? अगर अच्छे काम किए थे तो। अच्छे काम किए थे इसलिए सरकार चली गई। कि हमारे सिंधिया जी थे बीच में धोखा, उनको सत्ता नहीं मिली, पद नहीं मिला, किसी कारणवश बीजेपी में चले गए। सत्ता न मिलने के कारण, सिंधिया जी के कारण आपकी सरकार चली गई। आपको लगता है कि सरकार दोबारा बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी? बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार मध्य प्रदेश। लोगों का कहना है, जहां हम जाते हैं कई बार देखा जाता है कि बीजेपी को भी लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लोगों का कहना है, जनता के बीच ये आवाज है कि विकास को इस बार वोट देंगे। तो आप? कांग्रेस से ही विकास होगा। कांग्रेस से ही विकास होगा, लेकिन जनता में बीजेपी की आवाज बुलंद है, तो ये सब कहने की बातें हैं। हमने जाना यहाँ पर कि जो चीज है, बाबू जंडेल जी के बहुत प्यार है, बाबू जंडेल जी के प्रति लोगों का प्यार बहुत ज्यादा है यहाँ पर। आज चुनाव की दृष्टि से जनता की आवाज के बीच में हम आए हैं ग्रामीण किराना स्टोर पर। इनके संचालक हैं श्री पवन जी, इनसे जानेंगे कि क्या चुनाव की दृष्टि है, क्या जनता के मन में है और क्या व्यापारी सोच रहे हैं। पवन भैया कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या लगता है कौन जीत रहा है? अब देखो चेंज होना चाहिए कुछ पहले से, तो पिछली बार कांग्रेस सरकार थी, इस बार बीजेपी का आना चाहिए। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, पवन जी कह रहे हैं कि है ना इस बार बीजेपी की सरकार होगी। पिछली बार 1.5 साल में सरकार चली गई थी, आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों चली गई थी ये सरकार? अब वो तो यार देखो चली गई, वो तो ऐसे ही चलती रहती है। तो अच्छा, तो इस बार आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने और बीजेपी की सरकार आएगी? हाँ, इस बार विधायक ऊपर से बीजेपी का बनना चाहिए और एमपी में बीजेपी की सरकार दोबारा आना चाहिए। और आप चाहते हैं या सिर्फ बननी चाहिए? नहीं चाहते, क्या लोगों की इच्छा ऐसी। जनता के प्रति बताना चाहते हैं पवन जी के सभी लोगों की इच्छा है कि इस बार बीजेपी की सरकार बने। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या लगता है, बाबू जंडेल जी दोबारा अपना परचम लहरा पाएंगे या फिर इस बार दुर्गा लाल जी उन्हें मात दे देंगे? इस बार दुर्गा लाल जी का पलड़ा भारी लग रहा है।
क्योंकि क्या है कि हमेशा से चेंज होता आ रहा है, डबल रिपीट कोई भी नहीं हुआ अभी तक अपने यहाँ, इसलिए पब्लिक की इच्छा है चेंज होना चाहिए। श्योपुर का इतिहास रहा है, पवन जी बता रहे हैं कि श्योपुर में कभी भी एक विधायक दोबारा नहीं आया है, तो इस हिसाब से भी दुर्गा लाल जी की जीत निश्चित है। कोई संदेश देना चाहेंगे व्यापारियों की तरफ से कि किस तरीके से किसको जीतना चाहिए या किसको वोट दें? भाई बीजेपी को वोट दो, और क्या इस बार चेंज करो सरकार, हमसे कहते हैं। सरकार को करिए चेंज, क्योंकि बहुत देख लिया हमने बाबू जंडेल का क्रेज जी, नहीं बीजेपी को लाना चाहते हैं सरकार।